हेलो क्लास 6, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी आते हैं 100%। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ आर एस अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करना है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, फैक्टर क्या होता है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 12, और इस 12 के जो जितने भी डिवाइज़र हैं वो इसके फैक्टर कहे जाते हैं। जैसे 12 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है। यानी कि ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 6 12 ये सभी क्या हैं, 12 के एग्जैक्टली डिवाइज़र हैं। ये सारे नंबर्स 12 के क्या हैं, एग्जैक्टली डिवाइज़र हैं। मीन्स ये सभी इसको डिवाइड करते हैं 12 को, तो ये सभी क्या है, इसके फैक्टर है। यानी कि कोई दूसरा नंबर भी लेकर देख सकते हैं। जैसे 20 है, इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र 1 है, 2 है, यानी 2 से ये 20 डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा, 4 5 जा 20, 5 से होगा, 5 4 जा 20, 10 से हो जाएगा, 10 2 जा 20 और 20 to 20 से डिवाइड ही होगा। तो ये सारे नंबर्स क्या बोले जाएंगे, फैक्टर। किसके फैक्टर्स बोले जाएंगे, किसके, 12 के। और ये सारे नंबर्स फैक्टर्स बोले जाएंगे 20 के। यानी किसी भी नंबर के जो एग्जैक्टली डिवाइज़र होते हैं वो उसके क्या कहे जाते हैं, फैक्टर कहे जाते हैं। नेक्स्ट जो है, देखिए हमें डिफाइन करना है कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। यानी कि देखिए, जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल पहला ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 3 4 5 नहीं है, सॉरी 6 और 12, ये के किसके फैक्टर्स हैं, ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल क्या है, 12 है। 1 का मल्टीपल क्या है, 12 है। 3 का मल्टीपल क्या है, 12 है। मीन्स 4 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर ही 12 मिलेगा। 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यानी 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी 4 का मल्टीपल क्या हुआ, 12 हुआ। 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 6 क्या हुआ, 12 का मल्टीपल हुआ। यानी कि जो भी जितने भी उसके फैक्टर हैं वही उसके मल्टीपल कहे जाते हैं। जो एग्जैक्टली डिवाइज़र होते हैं उसे फैक्टर कहते हैं, और एग्जैक्टली डिवाइज़र को ही उसका मल्टीपल भी कहते हैं। यानी कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा नंबर है 12, उसके डिवाइज़र का मल्टीपल है। यानी 6 का मल्टीपल कौन है, 12 है। 4 का मल्टीपल कौन है, 12 है। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे 1 है, 5 है और 25 है। ये किसके मल्टीपल हैं, 25 के, क्योंकि 1 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। यानी 1 का मल्टीपल 25 है। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। यानी 5 भी 25 का क्या है, मल्टीपल है। और 25 1 जा 25 होता है, तो 25 भी 25 का मल्टीपल है। यानी कोई ऐसा नंबर जिसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वही एग्जैक्टली नंबर मिलता है तो उसको उसका हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपको क्या करना है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 के सारे ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, यानी एग्जैक्टली डिवाइजर लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए 1 इंटू 20 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 20 मिलेगा। 2 के टेबल में भी 20 आता है, तो 2 10 जा 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 5 जा 20। तो और 4 के बाद 5 रिपीट कर रहा है, तो अब यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। और ऑल मल्टीपल्स 20 के ऑल मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, फैक्टर्स 2 4 5 10
और 20, ये सभी क्या हैं, ऑल फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स हैं किसके, 20 के। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 2 का सेकेंड है 36 का, हमें ऑल फैक्टर्स पता करना, तो कैसे पता करेंगे। देखिए 1 × 36 = 36 आता है। 2 के टेबल में भी 36 आता है, 18 2 जा 36, तो देखिए ये 36 हो गया। 3 के टेबल में भी आता है, 3 12 जा 36, और 4 9 जा 36। 5 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 आर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 9 12 18 और 36। ये सभी नंबर्स 36 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये इस 36 के क्या हैं, ऑल फैक्टर्स हैं। इसी तरह से हम 60 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 × 60 = 60, 2 × 30 = 60, 3 20 जा 60, 4 के टेबल में भी आता है 15 टाइम्स में, 15 4 जा 60, 5 के टेबल में भी आता है 12 5 जा 60, और 6 6 जा 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, और 6 के टेबल में आता है 6 10 जा 60, और 7 8 9 में नहीं आता है 60, तो इसलिए 10 यहाँ रिपीट कर गया। तो इसके ऑल फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ये सभी क्या हैं, एग्जैक्टली डिवाइज़र हैं 60 के, इसलिए ये सभी ऑल फैक्टर्स हैं। क्या हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 हैं। ओके बच्चों, इसी तरह से हम ऑल फैक्टर ऑफ 75 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 × 75 = 75। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, ये 3 25 जा ये आता है 75। 4 से ये डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है 15 टाइप में, तो ये 75 आएगा। 6 7 8 9 10 11 12 सब किसी से डिवाइड नहीं होता, 15 से फिर डिवाइड होता है, तो इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 75 = 1 3 5 15 25 एंड 75 इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए आपको मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये 17 नंबर दिया है, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पता करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ये नंबर पता करते हैं, वो इसका मल्टीपल होता है। जैसे देखिए इसका फर्स्ट मल्टीपल पता करना है, तो पहले इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 17 मिलेगा। फिर सेकंड मल्टीपल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 2 जा कितना हो जाएगा, 34। फिर 17 3 जा थर्ड मल्टीपल मिलेगा 51। 17 4 जा 68, और 17 5 जा 85। ठीक है, तो इस तरह से इसका फर्स्ट मल्टीपल 17 और सेकंड मल्टीपल 34, 17 3 जा 51 थर्ड मल्टीपल हो गया, 17 4 जा 68, और 17 5 जा 85 इसके 5 मल्टीपल हो गए। तो इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट 5
मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, पहला क्या है 17 है, 34, 51, 68 और 85। मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका भी मल्टीपल फाइंड आउट करना उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट होता है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पांचवा मल्टीपल फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से 23 का पता करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 23 बन जा 23, 2 जा 46, 23, 3 जा 3 जा 9, 3 2 जा 69, 23, 4 जा 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 92, ठीक है। और 23, 5 जा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। ये इसके फर्स्ट 23 के फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट हो गए। 23, 46, 69, 92 और 115, ठीक है। तो एक किसी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीपल हमें मिलते जाएंगे, लेकिन किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन मल्टीपल फिक्स्ड नहीं होते, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। उसी तरह से देखिए 65 के मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो 65 1 जा 65, ठीक है। 65 2 जा 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 13, 65 3 जा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 1 19, 65 4 जा 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 26 और 65 5 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी और 5 6 जा 30, 32। तो इसके भी फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट हो गए 65 के। कौन मिला 65, 130, 195, 260 और 325। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, इसका भी फर्स्ट 5 मल्टीपल पता करना है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 70 × 1 70 मिलेगा, 70 × 2 क्या मिलेगा, 7 2 जा 14, 140, 70 × 3 3 7 जा 21, ये इसके मल्टीपल हैं। 70 × 4 4 7 जा 28, 0 और 70 × 5 ये क्या मिलेगा, 5 7 जा 35। तो 70 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मिल गए। कौन कौन मिले, 70 मिला, 140, 210, 280 और 350। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं। इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं बच्चों, मैं जैसा कि बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और विच आर ऑड। ये तो बहुत ही सिंपल है। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो होते हैं इवन, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो होते हैं ऑड। और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यूनिट प्लेस मीन्स इस प्लेस पर, अगर इस प्लेस पर 0 आएगा, 2 4 6 8 आएगा, वो 2 से डिविजिबल होते हैं। और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसको इवन कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पर 2 आया है तो ये इवन नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 में से कोई नंबर नहीं है तो ये हो गया ऑड। यहाँ पर देखिए 0 है तो ये आपका इवन है, इवन नंबर है। यहाँ पर देखिए 8 है तो ये भी नंबर क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर नहीं है, यानी 9 है तो ये हो गया हमारा ऑड। यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है तो जिसके भी यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आएगा वो नंबर है इवन। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए 1 आया है तो ये ऑड है, और यहाँ पर 3 आया है तो ये भी क्या है, ऑड है, क्योंकि जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आएगा वही नंबर इवन होता है। मैंने ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स गिव्स 10 एग्जाम्पल। प्राइम नंबर क्या होते हैं,
number which are numbers which has only two factors that is 1 and itself is known as प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं, यानी जो दो नंबर से डिवाइड होता है सिर्फ, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ये हमारा 2 देखिए, 2 1 से डिवाइड होता है 2 से, और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 2 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से 3 देखिए, 3 है 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड हो जाता है, 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है, तो इस तरह से 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 4, देखिए ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये क्या नंबर होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता है, ये नंबर होता है कंपोजिट नंबर, जो इसमें हमें इसको नहीं करना है, हमें बताना है कि प्राइम फैक्टर्स कौन होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, वो जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, 10 एग्जाम्पल देना है, तो मैं लिख देता हूँ। 2 होता है, 3 5 7 के बाद 11 13, फिर आता है 17 19 23 29 31, कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वो सारे एग्जांपल आपको बता दिया। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसी तरह से आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।